हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं सुपरवाइज्ड स्टडी इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस टेक्निक डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। जो ये सुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज जैसे अगर हम कोई अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो किस लिए होते हैं? सुपरविज़न। वो हमें क्या कर रहे होते हैं? सुपरवाइज कर रहे होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें अपना जो हमें आंसर शीट OMR शीट मिलती है उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, तो वो हमें क्या करते हैं? सुपरवाइज्ड या हमें गाइड करते हैं वो हमें। ठीक है, तो आप इजीली ये इसका मतलब ये समझ सकते हैं सुपरवाइज स्टडी का। तो सो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आप अगर इनको याद रखेंगे तो आप अपने पेपर में आसानी से लिख सकेंगे। तो ये टेक्निक क्या डेवलप्स करती है? सेल्फ स्टडी, हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। और ये शिफ्ट करती है बच्चों को मास क्लास से इंडिविजुअल क्लास, या फिर आप समझ लो कि ग्रुप में। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो जो मतलब कि इससे वो शिफ्ट करेगी बच्चों को। जैसे आप 50 का ग्रुप हो गया, 25 का मतलब कि जैसे हमारे टीचर्स हैं तो उनमें से एक टीचर जो है वो हमें क्या करेगा? जैसे काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जैसे दिल्ली वगैरह में, तो जो बच्चों को क्या किया जाता है? टीचर्स की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि मतलब बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जो स्पेशली, तो बच्चों को एक स्टडी आवर रखा जाता है, उसमें एक टीचर की ड्यूटी असाइन की जाती है ताकि वो बच्चों को क्या करे? सुपरवाइज। उनको देखे, उनको किसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही है, और इससे इंडिविजुअल के ऊपर अटेंशन जाती है, मतलब हर एक बच्चे को टाइम मिलता है इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन सुपरवाइज स्टडी एवरी चाइल्ड हैज़ टू डिवोट हिज प्रिस्क्राइब्ड टाइम कंपल्सरी फॉर सेल्फ स्टडी। जो इस स्टडी में बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं ज़्यादातर, वो अपना अपना पढ़ते हैं। हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर से कंसर्न, उनके लिए वो टीचर उपलब्ध होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, दिस टेक्निक्स रिमूव्ड द डीमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स सच एज इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन एट्सेट्रा। ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, मैथमेटिक्स को जो टीच करने में जो हमारा सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें जो कमियां हैं, उसकी जो डीमेरिट्स है, जैसे उसमें सबसे पहले हमें इलस्ट्रेशन या फिर एक्सप्लेनेशन, ये उनको क्या करता है? रिमूव करता है। इट क्रिएट्स अ फॉर्मल एटमॉस्फेयर फॉर सेल्फ स्टडी। ये एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर बनाता है सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को। अगर आप बच्चों को बोलोगे, मतलब बच्चों ने करनी तो सेल्फ स्टडी है, लेकिन अगर आप घर पे आप बच्चों को बोलोगे कि आप सेल्फ स्टडी करो, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल, क्योंकि उनको कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है। तो ये बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए? फॉर्मल। In this technique, the child learns according to his abilities and capacities. जो बच्चा है वो अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार ही पढ़ता है इसमें। दिस टेक्निक में भी, जो ये टेक्निक है ना, ये 2 सिचुएशन में यूज़ की जाती है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है कीपिंग इन व्यू ऑल द प्यूपल्स ऑफ द क्लास। या तो ये सभी, मतलब कि एक टीचर जो पूरी क्लास के बच्चों को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। या फिर कीपिंग इन व्यू स्पेशली दोज पीपल हु आर बैकवर्ड इन मैथमेटिक्स। या उन बच्चों के लिए होगी ये टेक्निक्स जो यूज़, जो बच्चे मैथ में क्या है? वीक है। अब हम इसमें, आपको पता है जब हमें कोई भी क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में, बीएड के एग्ज़ाम में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिमेंट्री दे देते हैं कि एलिमेंट्री स्टेज पर आप कैसे अप्लाई करोगे इस टेक्निक को, सेकेंडरी लेवल। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो क्वेश्चन जिस हिसाब से आपने प्रिपेयर किया है वो आपने वैसे ही लिखना है बस। हाँ, वहाँ पे अगर आपको एलिमेंट्री स्टेज दिया है बच्चों की, तो उस हिसाब से आप एलिमेंट्री जो वर्ड है उसका यूज़ कीजिए बार बार कि एलिमेंट्री स्टेज में ऐसा, या बच्चों का आपको लेवल, हम अगर बीएड करें तो हमें थोड़ा बहुत तो जानकारी उसकी, या आप अगर सेम ऐसे भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं तो आप उसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टेप फॉर सुपरवाइज स्टडी, सबसे पहले क्या होगा? स्टेप इंट्रोडक्शन या फिर प्रिपरेशन फॉर देयर स्टडी। उनको मतलब कि इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी ना टीचर को कि हाँ, आपकी क्लास इतने से बजे, मतलब कि जो आपकी अलग से जो क्लास है वो उसकी टाइमिंग, मतलब कुछ भी टाइमिंग है तो उसको इंटू या प्रिपरेशन पूरा उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टडी।
टीचर उनको इंस्ट्रक्ट करेगा कि क्लास में ये जो रूल्स हैं उनको बताएगा, इंस्ट्रक्शन सारी देगा। नेक्स्ट है सुपरविजन बाय द टीचर, फिर उनको टीचर क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड समरी, ये जो हमारे स्टेप्स हैं आप इसको इसमें स्किप भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड समरी, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी पर बेस्ड है। लेकिन ये जैसे आपको एक बुक में है मैंने वैसे ही आपको ये प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड समरी, कि अगर बच्चों को मतलब अगर बच्चा सेम एक क्लास में बच्चे जैसे मैथमेटिक्स के लिए ये सुपरवाइज स्टडीज़, हाँ, तो अगर टीचर ने कोई टॉपिक उनको स्टार्टिंग में दिया है कि आज आपका ये टॉपिक है सेल्फ स्टडी के लिए, तो हाँ उसको लास्ट में वो उनको क्या करेगा, समराइज करना बहुत ज़रूरी है उनको, कि ऐसे ऐसे जो मैंने ये आपको टॉपिक्स दिया था वो ये, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्टेप्स। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। ये एक्टिविटी तो हो ही रही है, बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे तो सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि हर मतलब बच्चे को अपनी क्षमता अनुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकता है उसको। इन दिस टेक्निक्स बोथ द चाइल्ड एंड टीचर रिमेन एक्टिव, इसमें कोई भी पैसिव नहीं है, दोनों बच्चा भी और टीचर भी, क्योंकि टीचर तो वैसे भी सुपरवाइज कर रहा है, तो दोनों क्या है, एक्टिव। एवरी चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड कैपेसिटी। दिस टेक्निक्स डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, ये तो हमने देखा ही पीछे कि इसमें बच्चे में, आपको पॉइंट्स इसलिए थोड़ा पॉइंट्स में इसलिए दे देते हैं ताकि जब हम एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अगर हम उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो मतलब अगर हमारे सुपरवाइज स्टडी से लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मतलब हमारे दिमाग में आ जाएंगे, तो हम उससे एक पूरा पेज बना सकते हैं। द टीचर सर्व एज अ गाइड, जो टीचर है वो इसमें किसका काम कर रहा है, गाइड का, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो भी देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले हमारे पास है गाइडेंस, इसमें बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है टीचर, क्योंकि सुपरवाइजर उसको देख रहा है, ठीक है। सेकंड, रियल टाइम फीडबैक, बच्चा अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो टीचर सुपरवाइज कर रहा है साथ साथ में, तो टीचर उसको उसी टाइम पे फीडबैक दे देगा कि ये सही है या गलत है, इसमें क्या कमी है, ठीक है। कस्टमाइज्ड सपोर्ट, मतलब बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है टीचर का। कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चों को मतलब एक ग्रुप में हो रही है ये स्टडी, सेल्फ स्टडी, तो मतलब बच्चों में कोलैबोरेटिव लर्निंग की भी जो भावना है वो डेवलप होगी। मोटिवेशन, बच्चे मोटिवेट भी हो रहे हैं, है ना। सुपरवाइज स्टडी में बच्चे मोटिवेटेड तो होते ही हैं कि टीचर उनके साथ है, अगर उनको मतलब गलत हो जाएगा तो टीचर है, ठीक है। तो आप ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से अपने ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको 8 मार्क्स में आए क्वेश्चन तो आप इतना भी लिखेंगे तो बहुत है, लेकिन हाँ अगर 16 मार्क्स में आए तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, डिपेंडेंस, बच्चे क्या है कई बार टोटली टीचर पे डिपेंड है, कि टीचर है अगर थोड़ी सी भी गलती उनको हो रही है तो वो बार बार टीचर के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिपेंडेंस होगी। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब कि स्वतंत्रता नहीं है बच्चों को, मतलब वही है ना कि अगर आप सुपरवाइज्ड सेल्फ स्टडी में क्या है कि बच्चे को मतलब टीचर गाइड तो कर रहे हैं ना साथ साथ में कि हाँ ये वो, तो वो अपने ऑटोनॉमी नहीं है उसमें। टाइम बाउंड, इसका एक टाइम है, टाइम, बच्चा ये नहीं कि हाँ इसका सुपरवाइज स्टडी का एक टाइम है, तो ये टाइम बाउंड है। टीचर वर्कलोड, टीचर को बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है इसमें, बच्चों को सुपरवाइज भी करना है और बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी देनी है, और सारा टीचर पे क्या है इसमें ज़्यादा वर्कलोड। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, बच्चे क्या करेंगे अगर कोई अलग अलग, जैसे कोई बच्चा आएगा, कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब कि इतने ज़्यादा होते हैं वो टीचर के पास से हटते भी नहीं है, तो टीचर उनको ही क्वेश्चन सॉल्व कराने में लगा रहेगा, तो बाकी बच्चे क्या हो जाएगी, वो रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। तो जो भी आप क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं होता हमने, जो भी क्वेश्चन है बस आपने क्वेश्चन का देखना है, जो मेन उसका क्वेश्चन का हेडिंग है उसको अच्छे से समझना है कि हाँ सुपरवाइज्ड वर्ड हमने पहली बार तो सुना नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।